नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ। देखिए, आप कितना ही अच्छा क्यों ना कमा ले, आप दिन रात एक करते हो, आप ओवर टाइम करते हो, आपकी सालों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है। इवन ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं जब आपको लोन और कर्जे लेने पड़ते हैं, रात रात भर आपको नींद नहीं आ पाती। तो इसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और डेफिनेटली आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि मैंने आपको इससे पहले ही बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि आपके पास तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीन चीजों के बाद आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, अदर प्रॉपर्टी में, जहां भी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, आप करिए। बट इन चीजों का पहले आपके पास होना चाहिए। पहला होता है टर्म इंश्योरेंस, जिसको लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। दूसरा जो मैं आज बताने वाला हूं हेल्थ इंश्योरेंस। और एक होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बता चुका है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो इसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं फ्री हो गए। ठीक है, तो चलो वापस आता हूं मैं अपने टॉपिक पे। तो ये तो हम सबको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पता तो सबको है मोटा मोटा, फिर भी हर कोई लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है, मैं आज आपको इसका रीजन बता रहा हूं। इसका रीजन ये है कि लोग को डेफिनेटली 100% अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। अगर है भी तो लोग क्या करते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस को ले लेते हैं और जब क्लेम करने की बारी आती है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन लगते हैं कि ऐसा है तो वैसा है, तो ये क्लेम नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, तो इतना देना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा, आप सब अपने पास हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूं, अपने पास एक अपना मोबाइल फोन रखे रहते हो, तो मैं आपको आपके मोबाइल फोन में सारी चीजें बताऊंगा। और एक चीज कि आप जितने भी वीडियो देखते होगे तो उसमें आप देखते होगे कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये राइडर एड ऑन होना चाहिए, ठीक है, इसको लेना चाहिए। तो ये जो राइडर वगैरह या एड ऑन होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जो आपके सब लिमिट के क्राइटेरिया को खत्म करते हैं। क्या होता है मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए साल का, यानी कि साल में एक बार दे के 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर ले सकते हो। ठीक है, आप ये सोचो कि बाय द वे मैं चाहता हूं जिंदगी में कभी किसी के पास कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आए, बट कभी ऐसा कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और आप यहाँ पे साल का सिर्फ 5 से 10,000 रुपए दे के, ठीक है, आप 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। अब आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे साल का सिर्फ 5,000, 6,000 रुपए या 10,000 रुपए तक भी देना है, यानी कि महीने का हार्डली मैक्सिमम 1,000 रुपए ही पर मंथ देना है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं साल का 12,000 रुपए दे दूंगा और मुझे 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल ट्रू है, आगे चल के मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो जब इंसान 5 से 10,000 रुपए साल का दे के 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकता है, तो क्यों आज के जनरेशन में लोग हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं ले रहे? इसका रीजन है प्रॉपर अवेयरनेस का नहीं होना। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस वीडियो को और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताता हूं। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और समझाता हूं। देखो, एक चीज मैं और बता दूं कि मुझे कमेंट आए थे कि 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो इस टॉपिक पे बनाया करिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम पार्टी में खाना खाने नहीं जा रहे, हम अपने लाइफ को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम आगे बड़ा बनने की बात कर रहे हैं। तो चीजें थोड़ी सी समय मांगती है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, जनरली लोग आपको ये बताते हैं कि आपको ये लेना, ये लेना, ये लेना है, लेकिन मैं आज आपको मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो चलो मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। ठीक है, ये मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, आपके पास दिख रहा होगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि आपको देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस के केस पे भी मैंने बताया था, बट हेल्थ इंश्योरेंस ना ऑफलाइन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, सर्विस आपको दोनों में मिल जाएगी। तो मेरा पहला प्रेफरेंस ऑनलाइन रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ऑनलाइन लिया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है,
तो आपको करना क्या, सिंपल से अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे एक ऐप इंस्टॉल करना है पॉलिसी बाजार, ठीक है। मैं पहले बता दूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, या मेरे को इसके लिए कुछ पैसे नहीं मिले, पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इससे बाय किया है। मुझे इसकी इनकी सर्विस, इनका इंटरफेस, इनका कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे कोई भी डाउट रहे, मैं इनको क्वेरी रेस करता हूँ, फोन करता हूँ, मुझे क्लियर हो जाता है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू। मैं वही चीज आपको बताता हूँ जिस चीज को मैंने खुद एनालाइज कर चुका है, या अप्लाई कर चुका है, या कर चुका है। चलो, तो आप जैसे इंस्टॉल करके अपना बेसिक डिटेल डालोगे, ऐसा होम पेज आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस करके सेक्शन दे रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेल्फ, वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर। मैं हर चीज आपको डीपली बताना चाहूंगा। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस आप इंडिविजुअल अपने लिए ले सकते हो। इंडिविजुअल मतलब सेल्फ के लिए, खुद के लिए। और एक बोलते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। तो फैमिली फ्लोटर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सिंपल वर्ड बता रहा हूं। जब आप अपनी वाइफ और अपनी फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन के लिए साथ में लेते हो, तो उसे हम फैमिली फ्लोटर प्लान बोलते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान यानी अपने पूरे फैमिली का ले, तो हम सेम एज ग्रुप वालों का लेना। कहने का मतलब, आप अपना और अपनी वाइफ का एक साथ लीजिए, और मम्मी और पापा का एक दूसरा पॉलिसी कर दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपना, अपनी वाइफ का और मम्मी पापा का चारों का एक साथ करोगे ना, तो जो प्रीमियम आएगा वो सबसे हाईएस्ट एज के अकॉर्डिंग आता है। जैसे आपके मम्मी पापा का ये सपोज 60 साल है, आपका एज 30 साल है, तो 60 साल के हिसाब से चारों पर्सन का प्रीमियम कैलकुलेट होगा। इसीलिए आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिले, इसलिए आपको सेम एज ग्रुप का एक एक साथ करना चाहिए। तो अगर आपको फैमिली फ्लोटर प्लान लेना है, तो यहाँ पे सेल्फ, वाइफ, सन या जो भी रिलेटेड आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका फैमिली फ्लोटर प्लान इंडिकेट होगा। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको आज इंडिविजुअल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने सेल्फ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपकी एज पूछ रहा है, मैं अपनी एज डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये आपका लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक चीज बोलूं, लोकेशन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है, लोकेशन डालने से आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिखाता है। प्लस लोग, आप कभी, मैं बता रहा हूं, आज मैं आपको जितना भी क्राइटेरिया बताऊंगा, अगर आपको कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस मिले जो सभी क्राइटेरिया पे फुलफिल हो, तो भी आपको यह भी चेक करना पड़ता है कि आप जहां भी रहते हैं, आपके नियरेस्ट लोकेशन में उस हेल्थ इंश्योरेंस के टाई अप हॉस्पिटल है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आपको यहाँ पे अपना एग्जैक्ट सिटी डालना है। आप रेंडमली कुछ भी मत डाल देना हवे में, आपका जहां पे लोकेशन है, जहां पे आप प्रॉपर रहते हो, वहीं का डालिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है मेडिकल हिस्ट्री की, ठीक है। तो मेडिकल हिस्ट्री में देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। अब एक सिंपल चीज आपको और बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, सर्जरी हुआ है, थायराइड था, अस्थमा है, अदर डिसीज है, या कुछ भी नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल मेंशन करें। कई लोग क्या करते हैं, मेंशन नहीं करते कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई सिम्टम्स है ना, तो उससे आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता। हाँ, वेटिंग पीरियड नाम की एक चीज होती है, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेटिंग पीरियड का इफेक्ट मिलता है, बट आपका प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सिम्टम्स है, तो बिल्कुल आप उसे क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे केस पे नहीं है, तो मैं इसे नॉन ऑफ दिस करता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं नॉन ऑफ दिस करता हूं, तो यहाँ पे ये लोड ले रहा है, और मे बी अभी ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमें बताएगा कि हमारे लिए इतने प्लान अवेलेबल है। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे ये आ गया। चलो, अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को डीपली समझना जरूरी है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो अपना एज डाला, मैंने अपना नाम डाला, मैंने जो अपना लोकेशन डाला ना, उसके अकॉर्डिंग देखो, ये अभी 83 प्लान, मतलब 83 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो मुझे तैयार है कि हाँ भैया, आप हमसे हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। बट होता क्या है ना, ये जो मैंने बोला कि जब लोगों को पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही है, तो लोग क्यों नहीं लेते। अगर आप ऐसे आके रैंडमली उठा लोगे तो कोई मतलब नहीं। बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। अब हम चीजों को फिल्ट्रेशन करना चालू करेंगे, और जो राइडर या एड ऑन होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो देखो, सबसे पहले यहां पे आगे क्या चीज है उसको देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज राइडर और एड ऑन के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो देखो, यहाँ टॉप में कुछ लिखा हुआ है, कवर, नो रूम रेंट लिमिट, डॉक्टर कंसल्टेशन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिखा है, देखो, कवर। कवर का मतलब ये होता है कि आप
कितने अमाउंट का कवर लेना चाहते हो। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि मैं ये मानता हूं, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि एक नॉर्मल इंसान अब 10,000 रुपए तो कम से कम कमाता होगा। तो अगर आप 10,000 रुपए भी कमाते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए का तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप कवर में क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बिलो 5 लाख, 5 से 9 लाख, 10 से 24 लाख, या मैक्सिमम आप करोड़ों का अनलिमिटेड ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बिलो 5 लाख लोगे तो 5 लाख से नीचे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, ये जो 5 से 9 लाख है ना, इसको टिक करना है। जैसे आप इसको टिक करोगे और यहाँ जो अप्लाई है इस पर क्लिक करोगे, तो ये क्या होगा, ये आपको 5 लाख से 9 लाख के बीच का ही हेल्थ इंश्योरेंस दिखाएगा, मतलब मिनिमम 5 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो इसे ही बोलते हैं फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। चलो, तो हमने अपना कवर अमाउंट सेलेक्ट कर लिया कि हमको 5 लाख का तो कम से कम चाहिए, ठीक है। अब देखो, नो रूम रेंट लिमिट। तो नो रूम रेंट लिमिट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप हॉस्पिटल में जाएं तो कोई भी रूम रेंट की लिमिट का क्राइटेरिया ही ना हो। देखना आप अधिकतर केस में क्या होता है, कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जनरल वार्ड फुल होता है, या आपको जनरल वार्ड में आप 10-20 पेशेंट के साथ नहीं रहना चाहते, आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम में रहना चाहते हो, या डीलक्स रूम में रहना चाहते हो, या मल्टी शेयरिंग रूम में रहना चाहते हो, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हैं या अवेलेबल नहीं होते, या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में वो रहता ही नहीं है, तो फिर आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज मैंने लाइव फेस किया है, क्योंकि मैंने अपने भाई के लिए, मम्मी के लिए, दादाजी के लिए मेडिकल में बहुत टाइम स्पेंड किया है, रातों रात रुका है, ठीक है। तो इस चीज का नॉलेज मुझे बहुत अच्छे तरीके से। होता क्या है, आप एक जनरल वार्ड में, ठीक है, तो जनरल वार्ड के जो खर्चे होते हैं वो जनरल वार्ड के तरीके से बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप एक जनरल वार्ड में एडमिट हैं और एक डॉक्टर आ रहे हैं और आपको कंसल्ट करके जा रहे हैं, तो वो अपना 500 रुपए कंसल्टेशन का चार्ज जोड़ेंगे। एक नर्स आ रही है, वो आपका बीपी चेक कर रही है, डायबिटीज चेक कर रही है, आपको इंजेक्शन लगा रही है, आपका ड्रेसिंग कर रही है, तो अपना 200 रुपए चार्ज होता है। सब आपके डिस्चार्ज बिल में जुड़ता है, आपको नहीं पता रहता, आपको लगता है एडमिट हो गया, नहीं, सब आपके बिल में जुड़ता है। बट सेम चीज अगर आप जनरल वार्ड से सिंगल एसी प्राइवेट रूम में चले जाएं, तो जो डॉक्टर आके आपको बता रहे थे वो ही डॉक्टर की फीस 1,000 जुड़ जाएगी, वो नर्स की फीस 200 से 500 रुपए हो जाएगी। इनफैक्ट होता ऐसा है कि अगर आप जनरल वार्ड में 5 दिन एडमिट होते हैं तो अगर आपका 20,000 30,000 का बिल बन रहा है, और सेम चीज के लिए अगर आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम में एडमिट होते हैं तो बिल आपका 50,000 से 60,000 80,000 भी चले जाता है। इतना डिफरेंशिएशन होता है। तो मैंने बहुत सारी चीजों को कवर कर दिया, जो आगे एड ऑन राइडर बताने वाला उसमें बहुत सारी चीजों को आपको इसी को बता दिया। तो नो रूम रेंट लिमिट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कभी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत ही ना हो कि हाँ भैया मुझे सिंगल एसी प्राइवेट रूम ही मिलेगा, डिलक्स रूम नहीं मिलेगा, या मुझे जनरल वार्ड में ही रहना पड़ेगा, या मुझे शेयरिंग के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसे में आप ट्रैप में फंसते हो। ट्रैप में नहीं फंसते, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता, आपको मजबूरी में हॉस्पिटल में टाइम बिताना पड़ता है। तो नो रूम रेंट लिमिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले चलो सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं नो रूम रेंट लिमिट को सेलेक्ट किया ना, अब जो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी दिखा रहा है वो वही हेल्थ इंश्योरेंस बता रहे हैं जिनके पास कोई रूम रेंट का कंडीशन नहीं। वो बोलते भैया जाओ जिसमें एडमिट होना है हो जाओ। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देखना कि जब हमने सर्च किया था तो हमारे पास 83 पॉलिसी थी, और जब हमने 5 लाख का कवर लिया और खासकर नो रूम रेंट लिमिट के एड ऑन को या राइडर को सेलेक्ट किया, तो देखो अब सिर्फ 29 प्लान है। आप यहां से समझो कि आपको इस चीज का अवेयरनेस होना क्यों जरूरी है। 83 से सीधा 73 पे आया और उसके बाद सीधा 29, मतलब 29 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है अभी जो हमको ये ऑफर करी कि ठीक है हम आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे और हम कोई रूम रेंट लिमिट नहीं रखेंगे, ठीक है। अभी आगे और बचा, चलो समझते हैं। नो रूम लिमिट के बाद है डॉक्टर कंसल्टेशन एंड फार्मेसी, ठीक है। तो देखो डॉक्टर कंसल्टेशन और फार्मेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये थोड़ी देर पहले क्लियर कर दिया कि कभी भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो जो भी डॉक्टर आपके पास आते हैं अपना कंसल्टेशन या सजेशन देते हैं उसका वो चार्ज जोड़ते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल वार्ड में हैं और कोई डॉक्टर आके अपना कंसल्टेशन दे रहा है तो वो 500 रुपए उसका जोड़ेगा। वहीं पे एक नर्स आके ड्रेसिंग कर रही है, आपके बीपी शुगर को चेक करिए तो 200 रुपए जोड़ेगा। बट सेम चीज अगर आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम में जाते हो तो उन्हीं डॉक्टर का फीस 1,000 से 2,000 जोड़ता है, नर्स का 200 से 500 जोड़ता है। अगर सेम चीज आप डीलक्स में जाते हो तो डॉक्टर का जो कंसल्टेशन फीस 1,000 है वो 2,000 जोड़ता है और वो नर्स का सीधा 1,000 होता है। ऐसे वेरिएशन होते हैं।
तो अगर आप डॉक्टर कंसल्टेशन एंड फार्मेसी को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप जब कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होगे, जब कभी भी आपको नर्स आके ड्रेसिंग करेगी, शुगर चेक करेगी, डॉक्टर आके कंसल्टेशन देंगे, दे के जाएंगे। देखो जब आप एडमिट होते हो ना, डॉक्टर आते हैं, फाइल चेक करते हैं, कंसल्ट करके चले जाते हैं, बाकी पूरा काम जूनियर डॉक्टर, वहां के नर्स या स्टाफ करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप भी समझते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है, इसको भी डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखो 29 से सिर्फ 5 प्लान हो गया। आप समझो हम कितने अच्छे राइडर को एड ऑन कर रहे हैं और ये क्यों जरूरी है। अब सिर्फ 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो हमें इस कंडीशन के साथ 5 लाख का कवर देने को तैयार है। अभी चीजें और बाकी है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी मतलब डेफिनेटली अगर आप मतलब अपना बेबी लाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके डिलीवरी के टाइम पे आपको क्लेम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपके 2 बच्चे आ चुके हैं, आप और प्लान नहीं करना चाहते, आपके 1 बच्चे आए हैं, आप 1 बच्चे और प्लान करना चाहते हैं, या फिर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो हेल्थ इंश्योरेंस ना हर 1 साल बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, मतलब नया लेना पड़ता है। ये टर्म इंश्योरेंस की तरह नहीं रहता कि एक बार ले गए तो 50, 60, 70, 80 साल फुर्सत। हर साल आपको अपना कैलकुलेशन करके चीजों को, क्राइटेरिया को टिक मार्क करके खरीदना रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके करंट सिचुएशन के ऊपर। अगर आपको लगता है आपको नीड है, आप प्लान करो, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप लीजिए। अगर नहीं लग रहा तो मत लो। फिलहाल मैं आपको बताने के लिए इसको टिक कर रहा हूं, फिर बाद में हटा भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखो मैटरनिटी कवर को जैसे ही मैं टिक कर रहा हूं ना, ठीक है, तो जस्ट सेकेंड, ये रिफ्रेश हो रहा है। देखो मैं आपको हर चीज डीप में बता रहा हूं ताकि आपको डेफिनेटली फुल नॉलेज हो जाए। तो अब देखो जो प्लान, अब 5 से सिर्फ 2 प्लान हो गए जो हमने राइडर सेलेक्ट किए, सिर्फ 2 हेल्थ इंश्योरेंस है जो हमें ये सब दे रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है, तो हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए। देखो डिस्काउंट पे जाओगे तो आपको राइडर नहीं मिल पाएगा, और राइडर बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ये दिखा है इंश्योरेंस, मतलब कौन सा इंश्योरेंस, कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो इसको भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे दिख रहा है प्लान टाइप, ये आपको समझना जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। तो देखो जैसे ही मैं प्लान टाइप में क्लिक करूंगा ना, तो देखो लिखा है बेसिक प्लान, 1 करोड़ कवर, मल्टी इंश्योरेंस प्लान, आरोग्य संजीवनी, टॉप अप प्लान, एड ऑन। ठीक है, तो ये ना, ये जो एड ऑन है ना, ये कुछ ऐसे चीजें जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते उसको आप एड ऑन कर सकते हो। इसमें जैसे आप टॉप अप प्लान बोलोगे तो टॉप अप प्लान वगैरह ये सब ऐसा है कि सपोज आपने इंश्योरेंस लिया 5 लाख का, बट आपका 50 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो ये जो टॉप अप प्लान लेने से ना वो आपका ना 50 लाख रुपए तक का कवर हो जाता है। ऐसे टाइप की क्राइटेरिया रहती है, बट ये उतना नीडफुल नहीं रहता, इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम बैक आते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए। प्लान टाइप के बाद देखो लिखा है पॉलिसी पीरियड। तो अगर पॉलिसी पीरियड में आप क्लिक करोगे ना, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी है। अगर आप 1 साल से ऊपर में लेते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि हमेशा किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी को आपको 1 साल का ही लेना चाहिए, 1 साल से ज्यादा का नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर साल बाद हो सकता है कोई और बेस्ट कंपनी आपको मिल जाए जिसमें आपको और अच्छा क्राइटेरिया और अच्छा आपको फैसिलिटी दे, जिस हेल्थ इंश्योरेंस को आप अभी ले रहे हो। ठीक है, तो आपको हमेशा किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को 1 साल ही लेना चाहिए। यहाँ पे एक और बात आती है कि जो वेटिंग पीरियड का चीज है वो कैसे फुलफिल होगा, वो मैं वेटिंग पीरियड के सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो ऊपर जितने शॉर्टकट थे जो बेसिक हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट किया, तो हमें 2 प्लान दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैं क्यों ये बोला कि आपको हमेशा 1 साल का लेना चाहिए। जब मैं अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहा था तब मैंने इतने ही कंडीशन रखे थे, तो मेरे पास 0 हेल्थ इंश्योरेंस था। मतलब इस कंडीशन के साथ कोई भी ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था जो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी दे रहा था, बट अभी अवेलेबल है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा डेफिनेटली जब मेरा 1 साल खत्म होगा तो मैं उसी हेल्थ इंश्योरेंस को लूंगा जो ये मुझे पूरे राइडर के साथ फैसिलिटी दे। चलो, इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे में एक सेक्शन दिख रहा है आपको फिल्टर का। ठीक है, आपको इस फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस फिल्टर पे क्लिक करोगे, अभी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो कवर है 5 लाख का, इसको तो हमने सेलेक्ट कर लिया। रूम रेंट टाइप भी नो रूम रेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, दिखा दे रहा हूं, ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो नीचे आता हूं। ये जो पॉलिसी बेनिफिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको टिक मार्क करना है। देखो डॉक्टर कंसल्टेशन और फार्मेसी तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे लिखा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर।
प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई सिम्टम्स है, एग्जाम्पल के लिए मैं टीबी ले लेता हूं, अगर किसी पर्सन को टीबी का सिम्टम्स है, वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर डेफिनेटली टेस्ट करेंगे, एक्सरे करेंगे, उसको दवाई वाई लिखते हैं, बोलते हैं ये दवा खाओ, कुछ रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह करा के मेरे पास 10-15 दिन बाद आके चेक कराओ, अगर लगेगा तो हम एडमिट करेंगे। तो कई बार आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो जाते साथ आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, बहुत सारे उसमें टेस्ट चेकअप वगैरह रहते हैं, तो उसमें 10 दिन 15 दिन महीने भर लग जाते हैं। तो ये खर्चे तो आपको अपने जेब से करने पड़ेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल का रूल है जब आप एडमिट होते हैं तभी कोई भी चीज आपके लिए कवर करती है। तो एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए जिसमें आपके एडमिट होने से पहले 10 15 20 दिन भी अगर कुछ खर्चे आ रहे हैं तो वो कवर हो, तो उसे बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो डेफिनेटली मैं इसको टिक करूंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड। सेम चीज कि अगर आपका जो सिम्टम्स था वो डायग्नोसिस हो गया कि आपको टीबी है, ठीक है, आप एडमिट हुए, आपका ट्रीटमेंट चला, आप डिस्चार्ज हो गए, बट डिस्चार्ज होने के बाद आप जाके पार्टी तो नहीं करोगे, डॉक्टर बोलेंगे ठीक है 10 15 20 दिन 1 महीने की दवा खाओ और 1 महीने बाद फिर से ये टेस्ट करा के रिपोर्ट ला के मेरे को दिखाना, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो जब आप डिस्चार्ज होते हो ना, तो डिस्चार्ज होने के बाद भी हफ्ता 10 दिन 15 20 महीना 2 महीना ना आपका दवा, टेस्ट, डॉक्टर के साथ मीटिंग, चेकअप, ये सब चलते रहता है। तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड। तो ये भी डेफिनेटली आपके पास होने चाहिए, तो हम इसको भी टिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, तीसरा है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट, देखो ये मैं बता बहुत इजी रहा हूं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, एडमिट होगे, जब आपका बिल बनेगा ना, तब आपको लगेगा यार ये नॉलेज लेना चाहिए, बहुत काम की चीज है, मैंने फेस किया, मैंने भरा है लाखों रुपए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो देखो, डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड की बात करता हूँ। अगर आप कभी किसी रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट होगे ना, तो देखना आयुष्मान कार्ड में अगर आप एडमिट हो रहे हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ठीक हो गए हो, बट क्योंकि आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल नहीं है, इसलिए आप हाफ डे या 1 दिन या 2-2 दिन तक जबरदस्ती हॉस्पिटल में बैठे रहते हो। तो होता क्या है कि हॉस्पिटल वालों का रूल है कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको मिनिमम 24 घंटा वहां पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है, तभी ये साबित होता है कि आप एडमिट हुए हो, और तभी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या पॉलिसी कवर होती है आपके लिए, ठीक है। तो डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप 24 घंटे एडमिट नहीं हुए, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, आपका 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में काम खत्म हो गया, आप 10 घंटे बाद जाना चाहते हो, तो भी आपको कवर मिलेगा, ठीक है। आगे एक और चीज आएगा, तब मैं आपको डे केयर ट्रीटमेंट के साथ कोरिलेट करूंगा, ठीक है। डे केयर ट्रीटमेंट में ना आपको ना हाईली इक्विपमेंट मशीन या एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीन ऐसे यूज होते हैं, तभी डे केयर ट्रीटमेंट आपके लिए अप्लाई होता है। तो डेफिनेटली हमें डे केयर ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं इसे टिक करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब लिखा है नो क्लेम बोनस। देखो, नो क्लेम बोनस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। नो क्लेम बोनस का मतलब क्या होता है कि देखो, आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया, मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हो तो आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। अब ऐसा हुआ कि आप 1 साल में हॉस्पिटल ही नहीं गए और दूसरे साल फिर से हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, तो जब आपने 1 साल कोई भी क्लेम नहीं किया तो आपका 5 लाख रुपए तो लैप्स हो गया, आपको तो मिला ही नहीं। तो होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको नो क्लेम बोनस देती है कि अगर आपने कोई क्लेम ही नहीं किया, 1 साल के अंदर आप हॉस्पिटल ही नहीं गए, आपका 5 लाख रुपए वैसे ही बचा, तो सेकेंड साल ना हम आपको 20% का डिस्काउंट दे देंगे या कुछ अदर देते हैं। तो ऐसा डिस्काउंट या बेनिफिट देते हैं रिन्यूअल के टाइम पे, इसे बोलते हैं नो क्लेम बोनस। एक चीज है कि कोई भी कंपनी नो क्लेम बोनस, जो जितने का सम इंश्योर्ड रहता है, मतलब जितने का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसका 100% ही देती है। मतलब कि आपने अगर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको 100% में 5 लाख रुपए का ही नो क्लेम बोनस मिलेगा। मतलब वो एक समय बाद, 1 साल में अगर 20% का डिस्काउंट दे रही है तो 5 साल बाद वो 5 लाख से 10 लाख हो जाएगा, बट उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली हमको तो नो क्लेम बोनस चाहिए भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोर का मतलब आपको सिंपल समझ आ रहा है कि कोई चीज वापस से भर जाना, ठीक है। जैसे कि अगर 1 गिलास पानी की बात करूं, आधा गिलास पानी आपने पी लिया तो फिर से रिस्टोर होके 1 गिलास हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जो कि साल के लिए है, आपके अवेलेबल है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया ना, तो पहले महीने में आप हॉस्पिटल गए और आपका 4 लाख का बिल आया, क्लेम हो गया, आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए बचा। अब अगले महीने फिर से आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रहा, सपोज मान लेते किसी रैंडम पर्सन को सेकेंड
मंथ फिर से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा और उसका 3 लाख का बिल आ गया, बट उसके पास तो 1 लाख ही बचा था। तो होता क्या है, वो रिस्टोर होके वापस 3 लाख रुपए आ जाता है और वो क्लेम हो जाता है। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट का होना जरूरी है। एक वर्ड में बोलूं तो अगर आपके ने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और कभी आप 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख यूज भी कर लिए और सेम ईयर में आपको दोबारा जाना पड़ा, तो फिर से रिस्टोर होकर आपके लिए अवेलेबल होता है। रिस्टोर की लिमिट भी अनलिमिटेड नहीं होती, इसके लिए भी लिमिट और क्राइटेरिया होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली ये राइडर भी अपने को चाहिए, ठीक है। फिर देखो फिर है फ्री हेल्थ चेकअप। तो देखो फ्री हेल्थ चेकअप ना बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। होता क्या है, अगर आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिल रहा है तो हर साल ना आप अपना एक फ्री हेल्थ चेकअप कराओ और एक फाइल में रिपोर्ट बना के रखो, ताकि आप अपने हेल्थ चेकअप को ट्रैक भी कर सको और कभी कुछ क्लेम पे कोई नाटक करे तो आप बता सको भैया हमने तो हर साल चेकअप कराया था, ये लो देख लो, ठीक है। तो डेफिनेटली हम फ्री हेल्थ चेकअप को भी टिक करेंगे। तो देखो ये सब राइडर और एड ऑन है जो आपको एड ऑन लेना है, ठीक है। चलो मैटरनिटी कवर जो दिख रहा है ये तो हमने ले लिया है, ठीक है। अब प्रीमियम पर मंथ अपने को सेलेक्ट नहीं करना है। देखो इसमें देखोगे तो लिखा है प्रीमियम अपने मर्जी से आने दो। देखो आप जितना सस्ता प्रीमियम देखोगे आपको ये सब राइडर एड ऑन नहीं मिलेंगे, तो ये सब राइडर एड ऑन जरूरी है, ना ही आपको सस्ता प्रीमियम देखना। आप मान के चलो अगर आप अपने खुद के लिए ले रहे हो तो आपको 12,000 रुपए तो एक साल का देना ही देना है, 12 से 15,000 रुपए। अगर आप सोचोगे कि आपको 5,000 रुपए देना है तो जैसा मैंने बताया था 5,000 रुपए में भी आपको मिल जाएगा, बट कंडीशन नहीं मिलेंगे। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो जो मैंने राइडर एड ऑन कर रहा है। जैसे मैंने मैटरनिटी का किया, हो सकता है आपको मैटरनिटी की नीड ना हो तो उसे आप हटा सकते हो। आपको डॉक्टर फ्री हेल्थ चेकअप की नीड ना हो, आपको प्री एंड पोस्ट की नीड ना हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो नीचे आए तो देखो पोर्टेबिलिटी लिखा है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, बाय न्यू प्लान और पोर्ट एग्जिस्टिंग प्लान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको अभी बहुत सारी चीज बताई कि अगर आप एक साल में कोई क्लेम नहीं लेते और सेकंड साल अगर फिर से हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आपको नो क्लेम बोनस चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एक साल ले लिया मैंने, अब सेकेंड साल में उस ए कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं ले रहा, मैं किसी बी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस को ले रहा हूं, तो भैया वो मुझे क्यों रिन्यूअल देगी, क्योंकि एक साल बाद तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि सेकंड ईयर अगर आप किसी दूसरे कंपनी को ले रहे हो तो आपको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो एक ऑप्शन आता है पोर्ट का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट एग्जिस्टिंग प्लान, मतलब सेकंड ईयर आपको ए को नहीं लेना है, बी को ही लेना है। बट अगर आपने ए के ही प्लान को बी में पोर्ट कराना चाहोगे, ये फैसिलिटी मिलती है, तो आपको नो रिन्यूअल का भी डिस्काउंट मिल जाएगा और जो आगे वेटिंग पीरियड वाला बताना चाह रहा हूं उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप सेकंड साल किसी नए प्लान को ले रहे हो तो आप पोर्ट करा सकते हो। उसके भी कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं, जब आप ऐसा कराओगे, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के एडवाइजर से फोन करके सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है तो आप कराओ, और डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि इसमें आपको वेटिंग पीरियड आपका नहीं छूटता और डिस्काउंट वाला बेनिफिट भी मिल जाता है। चलो नीचे आता हूं मैं, ठीक है। तो अभी तो मैं बाय न्यू प्लान पे रखा हूं, ठीक है। अब देखो अब मैं बताता हूं मैटरनिटी कवर वेटिंग पीरियड, यहां पे सेक्शन है। तो देखो यहां पे है नो प्रेफरेंस कवर्ड आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वेटिंग पीरियड होता क्या है, क्योंकि ये इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। अब देखो वेटिंग पीरियड क्या होता है, ये हर चीज के लिए बता रहा हूं। वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आपने सपोज मैटरनिटी के पर्पस से आप लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने एक साल का वेटिंग पीरियड लिया है तो अभी जैसे जनवरी 2000, आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो 7 जनवरी 2025 है, तो 7 जनवरी 2025 को आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आज से एक साल बाद से आपके डिलीवरी से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो कवर होना चालू होगा। सेम चीज अगर आपको कुछ इंटरनल या पहले से एग्जिस्टिंग डिसीज है, आपको शुगर है, ठीक है, आपको बीपी है, आपको अस्थमा है, आपको थायराइड है, सॉरी अगेन मैं भगवान से दुआ करता हूं आपको कुछ ना हो, किसी थर्ड पर्सन को, रैंडम पर्सन को ऐसा कुछ है, ठीक है। सपोज किसी को बीपी है, उसने आज हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसके में वेटिंग पीरियड है 2 साल का, तो 2 साल बाद से बीपी का जो भी खर्चा होगा वो उसके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होना चालू होगा। तो कहने का मतलब 2 साल तक उसको सेम कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर पहले साल में उसने
ए कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और दूसरे साल में बी का ले लिया, तो जब वो दूसरे साल में बी का लेगा तो फिर से उसके लिए वेटिंग पीरियड 2 साल हो जाएगा। बट उसने पहले साल ए में ए कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और सेकेंड ईयर उन्होंने पोर्ट करा के बी का लिया, तो उसका 1 साल का वेटिंग पीरियड कंटिन्यू रहा, 1 साल का और बचेगा। ये पूरा खेल होता है जिसको आपको समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ मैटरनिटी में लिखा है 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब आप ये तो समझ गए वेटिंग पीरियड क्या होता है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि 2 साल, 3 साल और 4 साल में अंतर क्या होता है। अंतर ये होता है आप वेटिंग पीरियड जितना ज्यादा रखोगे आपका प्रीमियम उतना कम आएगा, और आप वेटिंग पीरियड जितना कम रखोगे प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो कैसे सेलेक्ट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैटरनिटी के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी हो गई है, आपका पहला बच्चा आ गया है और आप 4-5 साल बाद प्लान कर रहे हो, तो बिंदास आप कवर्ड आफ्टर 4 इयर्स कर दो, क्योंकि आपको उसके बाद ही प्लान करना, अगर आप डिसिप्लिन हो तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपकी शादी नहीं है, होने वाली है, 1 साल में हो जाएगी, उसके 1 साल बाद हम अपने बच्चे का प्लान करेंगे, तो आप 2 साल कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको इसके ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं दूंगा। चलो आगे बढ़ता हूं। तो मैं ना इसको ना 4 ईयर कर ले लो। फिर यहां पे लिखा है देखो एग्जिस्टिंग डिसेज वेटिंग पीरियड। ठीक है, इस पे हम जाके देखते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जिस्टिंग डिसेज वेटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है। अगर आपको पहले से कुछ बीमारी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, सपोज आपको थायराइड है, किसी रैंडम पर्सन को थायराइड है, बीपी है, शुगर है, तो उसके लिए भी लिखा है कि वो 1 साल बाद कवर होगा, कि 2 साल बाद कवर होगा, कि 3 साल बाद कवर होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के बाद। देखो जैसे किसी को शुगर है, उसको लगता है मैं तो दवा खाता नहीं, शुगर है बट मस्त चल रहा हूँ, डाइट मेंटेन कर लेता हूँ, तो उनको मैं बोलूंगा 3 साल सेलेक्ट करना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है मेरे को दवा खाना रहता है बट मैं मस्त हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी 3 साल करता है। बट किसी को लगता है नहीं, उसको महीने, 2 महीने में, 6 महीने में जाना पड़ता है, तो उनको 1 साल ही सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि 1 साल बाद उनके शुगर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको कवर हो जाए। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होगे। तो मैं यहाँ भी इसको 3 साल कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी है तो आप मैक्सिमम कर लो। अगर आप नो प्रेफरेंस करोगे तो अपने अकॉर्डिंग दे देगा, नहीं आप खुद ही बोल दो भाई 3 साल ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा होता क्या, आपको एक डर भी रहता है कि मैंने 3 साल कर दिया है, तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन भी हो जाते हो, अच्छा खाते हो, टाइम से सोते हो, हर चीज एक्सरसाइज करते हो, सारी चीजों को प्रॉपर करते हो। ठीक है, अब देखो फिर लिखा है पॉलिसी पीरियड। तो जैसी पॉलिसी पीरियड है, मैंने बताया आपको हमेशा 1 साल के लिए लेना है। और सेलेक्ट इंश्योरर है यहाँ पे, मतलब आप कौन से कंपनी का लेना चाहते हो। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ही आ रहा है, रॉयल सुंदरम और टाटा AIG। तो इसको, ये भी पूरे राइडर है। इतना सेलेक्ट करने के बाद फाइनल आपको अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करोगे तो देखो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लान है। आपको मैं बता दूं, जब ये फिल्टर में जाने से पहले मैंने ऊपर के टॉप को सेलेक्ट किया था तो 2 प्लान थे। जब मैंने पूरे फिल्टर को सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास सिर्फ एक प्लान है और कोई प्लान नहीं है। मतलब कि मैंने जितना भी टर्म्स और कंडीशन को सेलेक्ट किया उसके साथ मेरे पास सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो मुझे सारी बेनिफिट दे रही है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस 100% परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। बट ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको सभी क्राइटेरिया के साथ दे रहा है, तो कुछ इसके अंदर टर्म्स और कंडीशन या चीजें थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है फैसिलिटी वाली। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चीजों को एनालिसिस करोगे। अभी तक मैंने आपको राइडर और उसके बेनिफिट के बारे में बताया, कुछ कुछ कोपे वगैरह और कुछ कुछ बचा है, मैं आपको बताता हूं। चलो, तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये जो दिख रहा है हमें हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इसका देखो सबसे पहले लाइन लिखा है 100% ऑफ क्लेम पेड विद इन 3 मंथ। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जितने लोगों ने भी इनके पास क्लेम किया 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 100% क्लेम कर दिया। ठीक है, कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का नाम है टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमायर। ठीक है, कवर अमाउंट 5 लाख जो कि हमने सेलेक्ट किया था, और कैशलेस हॉस्पिटल लिखा है 13। तो इनके बहुत सारे, मतलब ये जो 13 दिखा रहा है ना, ये आपके नियरेस्ट सिटी में जो मैंने बोला था वो कितने हैं वो आपको चेक करना है। ठीक है, अब लिखा देखो 60,000 मैटरनिटी कवर आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर, क्योंकि मैंने 4 साल रखा था। अगर आप 1 साल रखोगे तो 1 साल, मतलब कि 4 साल बाद अगर मैं डिलीवरी से रिलेटेड कुछ होता है तो 60,000 रुपए का ही कवर मिलेगा। ये भी अनलिमिटेड नहीं होता, आप इतना याद रखना, 60,000 रुपए मिलता है। ठीक है, नो रूम रेंट लिमिट, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था,
और 2.5 लाख नो क्लेम बोनस। मैंने बोला था नो क्लेम बोनस की अगर मैं एक साल में कोई क्लेम ही नहीं करता, मेडिकल जाने नहीं पड़ता, तो अगर सेकंड साल रिन्यूअल कराता हूं तो मुझे 2.5 लाख रुपए एडिशनल मिलेगा, मतलब मेरा 5 लाख 7.5 लाख हो जाएगा। बट खुश मत होना, इसके अंदर भी टर्म्स कंडीशन रहता है, आगे बताता हूं। देखो आप चीजों को जितना डीप जानोगे उतना आप स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट रहोगे, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आप डरोगे नहीं, आप टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे लिखा है एक सेक्शन है व्यू ऑल फ्यूचर, तो मैं क्या करता हूं व्यू ऑल फ्यूचर में क्लिक करता हूं और आपको सारी चीजों को दिखाता हूं। अब जो मैं बताना जा रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा है मतलब कि जब आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे चीजों के ऊपर, ठीक है। चलो नीचे आते हैं, अब फास्ट फास्ट बताऊंगा क्योंकि मैक्सिमम चीजों को आपको बता चुका हूं। तो देखो यहां पे लिखा है मैटरनिटी कवर, तो सिंपल सा लिखा हुआ है अप टू 60,000 इफ न्यू बॉर्न इज अ गर्ल चाइल्ड एंड अप टू 50,000 टू अ बॉय चाइल्ड आफ्टर अ 4 ईयर वेटिंग। मतलब अगर आपकी बेटी होती है तो आपको 60,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, कवर मिलेगा, और अगर आपका बेटा होता है तो आपको 50,000 रुपए कवर मिलेगा, वेटिंग पीरियड आपने जितना सेलेक्ट किया है उसके बाद। न्यू बॉर्न बेबी, अब आपका जो नया बच्चा आएगा अगर उसको, जनरली क्या होता है ना, आपका जब बेटा आता है तो कुछ जॉइंटिस वगैरह ऐसा करके डॉक्टर कुछ ना कुछ करके उनका भी बिल बना देते हैं, ठीक है, कुछ उनको तो हॉस्पिटल को कमाना रहता है। तो देखो आपके न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी ना 10,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा जब तक कि वो 90 दिन का नहीं हो जाता है, यानी 3 महीने का, और 3 महीने बाद तो आप उसको अपने पॉलिसी में ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रीमियम देख के, ठीक है। फिर लिखा है बेबी एडिशन टू पॉलिसी, वही 91 डेज के बाद आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्री एंड पोस्ट नेशनल बेनिफिट, देखो इसका मतलब ये है कि डिलीवरी से पहले जो भी चीजें होती है, चेकअप वोकअप, सोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह, दवाई मेडिकेशन वगैरह, ये खाओ वो खाओ, और डिलीवरी के बाद की जो भी चीजें हैं वो इसमें कवर नहीं होती। तो होता क्या ना, हम लेते हैं और हम कराते हैं और फिर उस समय फिर हम गाली देते हैं कि भाई ये कवर नहीं हुआ, वो कवर नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा जान लो, ये क्लियर बोल रहे हैं कि डिलीवरी का जो खर्चा आएगा, अगर लड़की होती है तो 60,000, लड़का होता है तो 50,000, यही हम दे पाएंगे, उससे पहले और उसके बाद का हम नहीं देंगे, ये क्लियरली बोल रहे हैं, ठीक है। चलो नीचे आता हूं, अब देखो कवरेज पे आते हैं, तो क्लेम 3 मंथ के अंदर पेड हो जाता है, ये तो पता है। रूम रेंट एनी कैटेगरी कुछ भी ले सकते हो, ये भी आपको पता है। रिस्टोरेशन कवर, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है ₹5 लाख वंस इन अ ईयर फॉर अनरिलेटेड इलनेस, ठीक है। तो जो रिस्टोरेशन होगा ना वो साल में 5 लाख रुपए का ही होगा, मतलब अगर आपने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो रिस्टोरेशन 5 लाख रुपए तक का होगा साल में एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं अनलिमिटेड होगा, कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनलिमिटेड भी देते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस पर भी चेक करना चाहिए, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो फिर लिखा है रिन्यूअल बोनस, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानने से नहीं, थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। क्लियरली लिखा है कि 2.5 lakh per year and up to maximum of additional of 5 lakh for every claim free year. In case of claim, the renewal bonus will reduce by 2.5 lakh. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं और आप एक साल में हॉस्पिटल ही नहीं गए, आपने 5 लाख रुपए का 1 रुपए भी यूज नहीं किया, तो जब आप सेकेंड साल हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करेंगे तो आपको 2.5 लाख बोनस मिलेगा, मतलब वो हो जाएगा आपका 7.5 लाख रुपए, और ये मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा, मतलब 10 लाख तक। मैंने आपको बोला था कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अपना 100% देते हैं, लेकिन सेकेंड साल में अगर आप कुछ क्लेम करते हैं तो थर्ड ईयर पे फिर से 2.5 लाख माइनस भी होके फिर से 5 लाख हो जाएगा। ऐसा सिनेरियो है, मतलब इन्होंने अपना बैलेंस बनाया हुआ है इनडायरेक्टली, ठीक है। चलो अब नीचे आता हूं, देखो कैशलेस हॉस्पिटल दिया है 12,046 कैशलेस हॉस्पिटल है इनका इंडिया में, बट आपको ये देखना है कि आपके शहर में कितना है। कोपे, देखो कोपे एक बहुत खतरनाक चीज है जो आपकी हालत खराब कर देता है। कोपे का मतलब ये होता है कि जब कभी आप हॉस्पिटल में बिल होते हैं तो जो भी आपका बिल आ रहा है तो उसका कितना हिस्सा आप पे करोगे और उसका कितना हिस्सा आपने जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो पे करेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके हॉस्पिटल का 1 लाख रुपए का बिल आता है और अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस का कोपे 20% है, दैट मीन्स 80,000 आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगा और 20% यानी 20,000 आपको पे करना है। तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि आप किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका कोपे 100% हो, मतलब भैया 100% हेल्थ इंश्योरेंस वाला पे करे, मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, ठीक है। फिर प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर दिया 60 दिन का, मतलब आपको 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है, यानी 2 महीने का, अच्छी बात है आपके लिए। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 दिन यानी 3 महीने का है, कोई 6 महीना भी देता है, बट ये 3 महीना दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है।
डे केयर ट्रीटमेंट, ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 24 घंटा एडमिट नहीं होते तो उसके लिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डे केयर ट्रीटमेंट आर कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड प्रोवाइड दैट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल आर डे केयर डज नॉट एक्सीड 24 आवर्स। ठीक है, 24 साल से मतलब 24 घंटे से ऊपर नहीं होता तो भी ये मिल जाता है, ये चीज बता रहा है। अब देखो फिर है एक हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। देखो ये एक राइडर है, तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये इसे नहीं दे रहा। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम का मतलब ये होता है जैसे कोविड के समय बहुत पैनिक सिचुएशन था, या दूसरा मैं मतलब जरूरी नहीं है ऐसे ही सिचुएशन हो सकता है या तो पैनिक सिचुएशन हो, हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल ना हो, या तो आप जिस प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हो वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरत नहीं है, या कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको घर में रहना पड़ा, आप हॉस्पिटल में रह ही नहीं सकते, आपका कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो उस केस में क्या होता है आपको होम हॉस्पिटलाइजेशन का सजेशन दिया जाता है। तो डॉक्टर आपके घर में आते हैं, आपका चेकअप करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह सब करते हैं और जाते हैं। तो ये फैसिलिटी इस हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है। मैंने आपको शुरू में बोला था कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, बट आपको ये देखना पड़ता है कि जो नहीं मिल रहा क्या वो आपके काम का है कि नहीं। ठीक है, चलो फिर है देखो एम्बुलेंस चार्ज। एम्बुलेंस चार्ज का मतलब ये होता है कि सेम चीज, अगर किसी इमरजेंसी में आपके पास हॉस्पिटल जाने के लिए साधन नहीं है, आप एम्बुलेंस बुला रहे हैं, आप एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, तो जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो भी कवर होती है। तो यहाँ पे लिखा है अप टू 5000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन होंगे 5000 रुपए तक का ही कवर होगा, उससे ऊपर होगा तो यू नीड टू पे। ओके, चलो वैल्यू एडेड सर्विस में जाते हैं तो मिड ईयर मेंबर एडिशन। मिड ईयर मेंबर एडिशन का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और उसके बीच में आपको किसी को ऐड करना, जैसे किसको ऐड करेंगे आप, अपनी बेटी को या अपने बच्चों को ऐड करेंगे, तो 90 डेज यानी 3 महीने बाद 91 दिन बाद होता है, ये तो आपको पता है। फ्री हेल्थ चेकअप, तो देखो फ्री हेल्थ चेकअप ये दिखा है अप टू 5000 पर पॉलिसी कवर। ठीक है, ठीक है। ई कंसल्टेशन, देखो बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि आपको डाउट रहता है या आप हॉस्पिटल जा नहीं सकते या आपको कुछ ऐसा है नहीं, बट आप डॉक्टर से ऑनलाइन या वीडियो कॉल में कंसल्ट करना चाहते हो, तो या तो आपको उनका कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या तो आपको उनकी कुछ ऑनलाइन फीस के पे करनी पड़ती है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो ई कंसल्टेशन का भी अगर आप कुछ पैसा अपनी जेब से पे करके डॉक्टर से ले रहे हो तो वो भी आपका क्लेम हो जाएगा इस हेल्थ इंश्योरेंस में। डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल, वही ये नो क्लेम बोनस है, ये मैंने बता चुका है। ठीक है, डेली कैश अलाउंस, ठीक है। देखो ये डेली कैश अलाउंस है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। डेली कैश अलाउंस होता क्या है पहले मैं ये बता दूं आपको। आपने अधिकतर देखा होगा अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं या आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कोई भी थर्ड पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो हॉस्पिटल में भी ना खाना बनता है, वहां पे आपके पास आते हैं कि आपको सुबह का चाय नाश्ता चाहिए क्या, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए, रात का डिनर चाहिए, अंडे चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए। तो ये सब अगर आप हाँ बोलते हो ना तो आपका इसमें अलग से पैसा जुड़ता है, तो ये सब डेली अलाउंस में आता है। तो आपको यहाँ पे लिखा है 1250 रुपए पर डे ओनली इन केस यू ऑप्टेड टू शेयर अकोमोडेशन, मतलब आपको 1250 रुपए हर दिन का मिलेगा। ठीक है, तो जिससे आप ये अदर के जो डेली अकोमोडेशन रहते हैं इसको आप यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, फिर है देखो आउट पेशेंट कंसल्टेशन बेनिफिट। ये देखो मैंने एक बताया था डे केयर ट्रीटमेंट और एक है आउट पेशेंट कंसल्टेशन बेनिफिट, ये दोनों में अंतर क्या है मैं आपको ये बता दूं, आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं बोलता हूं आपको हेल्थ इंश्योरेंस का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आप 24 घंटे एडमिट नहीं हुए, आप 6 घंटा 8 घंटा एडमिट हुए और आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो गया। बट डे केयर ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स या डायग्नोसिस रहते हैं जिसमें हाईली एडवांस टेक्निक, मशीन, इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना। आउट पेशेंट कंसल्टेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको बहुत ज्यादा सर्दी हो गया या आपको बहुत ज्यादा तेज सर दर्द है, आपको वोमिटिंग हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, ठीक है, आप इस रीजन से आप अचानक से गिर गए, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन गिर गया, सॉरी बार बार आप निकल रहा है बट आप समझ लेना, ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा। तो इस केस में अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे ना तो भैया ये चीज कवर नहीं होती। ठीक है, आप ये मत समझना हुआ क्या, मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक हुआ या वो मीटिंग हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, पर्ची उर्ची काटा, दवाई लिखा, बोला जा बेटा घर जा। ठीक है, और जब मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ 2000-3000 का बिल बना, क्लेम कर रहा हूँ तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वाला रिजेक्ट कर दे रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं ये तो डे केयर ट्रीटमेंट में आता है, मैंने तो देखा था। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट में नहीं आता, ये आपका आउट पेशेंट कंसल्टेशन बेनिफिट में आता है। दोनों में डिफरेंशिएशन, इसको आप समझना। तो इसमें लिखा है देखो
up to 5,000 for general treatment and up to 10,000 for dental treatment after 2 year। इसमें वेटिंग पीरियड दिया है कि 5,000 रुपए नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए हो जाएगा, और अगर आपको दांत का ट्रीटमेंट कराना है तो 10,000 रुपए होगा। सेम चीज, अगर आपका अवेयरनेस नहीं, आप गए दांत का ट्रीटमेंट करा लिए, 1 लाख का बिल बना, आपका क्लेम 10,000 रुपए होगा। तो आप थोड़ा सा R&D करो, थोड़ा सा जानो, इसलिए मैं आपको सारी चीजें डीप में बता रहा हूं, ताकि आप कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस देखो तो आपको सेम ऐसी करके सारी चीजों को पढ़ना है। चलो नीचे आता हूं। देखो वेटिंग पीरियड लिखा है एज एग्जिस्टिंग इलनेस कवर। एग्जिस्टिंग इलनेस मतलब कोई बीमारी आपको पहले से है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है द मिनिमम पीरियड पॉलिसी होल्डर नीड टू वेट बिफोर फिलिंग अ क्लेम इन केस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस सच एज डायबिटीज, थायराइड एटसेट्रा। तो इसके लिए ठीक है, अगर आपको डायबिटीज, थायराइड एटसेट्रा ऐसा कुछ है तो इसके लिए आपको 2 साल बाद ही कवर होगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इनिशियल वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो बाय कर लिया, सपोज आज कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लिया, तो क्या सेम डे से आपको कोई प्रॉब्लम कवर नहीं होगा? नहीं, उसमें भी आपको 30 दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि 30 दिन तक यानी कि 1 महीने तक हेल्थ इंश्योरेंस वाला आपका पूरा रिकॉर्ड ट्रैक कर लेता है। अगर आपको कुछ बीमारी है, आपको कुछ भी सिम्टम्स था, कुछ भी था, तो उसका रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें करके 1 महीने बाद से फिर आपका चीजें चालू हो जाता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट का कवर होना। जैसे कि मैंने जब पॉलिसी लिया था, ठीक है, तो मेरी बेटी को मैंने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया, तो या मेरी वाइफ को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट मेरी जो बेटी आई थी वो उसका ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं था। तो उस केस पे हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने एक सोनोग्राफी रिपोर्ट मांगी चेक करने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग कुछ हो तो वो होता है, उसके बाद फिर वो आपका प्रोसेस कर देते हैं, फिर 30 दिन बाद आपका चालू हो जाता है। चलो फिर देखो लिखा है स्पेसिफिक इलनेस कवर। तो देखो स्पेसिफिक इलनेस कवर का मतलब ऐसा है कि आपको कोई ऐसे बीमारी है जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज है, जैसे आपको घुटने का वो है, या आपका दांत का है, या आपका आंख का कुछ है, जो अभी तो ठीक है बट 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको लगता है कि उस पर काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी 24 मंथ यानी 2 साल का कवर यानी कि वेटिंग पीरियड होता है। चलो नीचे आता हूं, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि बता रहा हूं बहुत काम की चीज, लेकिन जो बता चुका हूं वो ठीक है, चलता है। अब देखो है यहाँ पे है अल्टरनेट मेडिसिन आयुष, ये भी अवेलेबल है। जो ग्रीन टिक दिख रहा है मतलब आपके पॉलिसी में है। तो देखो अगर आप इसको क्लिक करोगे ना, तो देखो कुछ 5 जो आयुर्वेद के होते हैं यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं आयुष। तो ये भी आपके कवर हो रहे हैं, मतलब कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड कवरेज, तो भैया ये लिखा है अप टू 5 लाख पर ईयर प्रोवाइड द डायग्नोसिस, मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, कहीं भी ये चीज कवरेज हो जाएगा, जोन किसी भी जोन में वो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया से बाहर गए तो भी ये कवर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कवरेज है, ठीक है। अब देखो अब लिखा है कंज्यूमेबल कवरेज। अब देखो कंज्यूमेबल कवरेज में मैं पहले क्लिक करता हूं आपको, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कंज्यूमेबल कवरेज का मतलब क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हो, तो अगर आप मास्क यूज कर रहे हो, सैनिटाइजर आपके लिए आता है, आपके लिए सिरेंज आता है, तो ये सारी चीजें ना कंज्यूमेबल में आती है, ठीक है। तो ये भी इसमें कवर है। अगर नहीं रहता तो इसके चार्ज भी आपके जुड़ जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन रहते हैं। फिर देखो फिर है डोमेस्टिक इवैक्यूएशन। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन मतलब हिंदी में बोलूं तो घर निकासी। तो इसका मतलब ये है कि सपोज ये दो अलग अलग सिचुएशन हो सकता है कि सपोज आप जहां रहते हो, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपको किसी दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट में जाना पड़े, या आप किसी दूसरे सिटी में हो, आपको अपनी सिटी के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, तो ये दोनों ही केस पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है आपको लाने ले जाने का, ये चीजें कवर होती है, ठीक है। कवर फॉर ऑर्गन डोनर, अब ये क्या है कि इसका एग्जाम्पल मैं खुद से ले लेता हूं, मतलब अपने फैमिली से रिलेटेड ले लेता हूं कि मेरे बड़े भाई की दोनों किडनी खराब हो गई, ठीक है, और उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। जो मेरे पापा थे वही डोनर थे, पापा ने उसे किडनी दिया, ठीक है। तो बड़ा भाई का तो जो भी, सपोज एग्जांपल मेरे बड़े भाई ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, तो मेरे बड़े भाई का तो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो गया, बट जो डोनर थे पापा, उनका भी तो खर्चा है, तो वो भी कवर होगा इस फैसिलिटी के साथ, कवर फॉर ऑर्गन डोनर। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन, ये मैंने अभी तक जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस देखा है, किसी में एक कवर नहीं मिला है, ठीक है। तो इस चीज को इग्नोर करना भाई, कि अगर आपको किसी एनिमल के काटने उठने से आपका कुछ ऐसा होता है तो इसका कोई कवर नहीं है, ठीक है। चलो अब नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो पॉलिसी वर्डिंग्स मतलब जितना कुछ मैंने बताया ये पूरा आपको डिटेल PDF में मिलेगा,
मैंने इसे पढ़ा है, मैंने इसे हफ्ता 10 दिन बैठ के डिटेल में एक एक लाइन पढ़ी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आप मास्टर बन जाओगे। बट मैंने आपको जितना बताया इससे भी आप जान लोगे तो आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो मैं अभी इसे खोल के नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम होगा। फिर इंफॉर्मेशन सीट, आपको इस हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रपोजल फॉर्म, प्रोस्पेक्ट, सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में डाउनलोड होगा। अगर आप इसे क्लिक करके हिंदी कर दोगे तो हिंदी में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो इतना नॉलेज आपको लेना है। ये लेने के बाद देखो जो प्रोसीड टू बाय है इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, क्लिक नहीं करता हूं, मैं एक स्टेप बैक आता हूं। तो जितना नॉलेज मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूं ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक लास्ट छोटी चीज और बताना है जो मैं आपको बता दूं। अब देखो यहां पे मैंने जो बोला था कि आपका जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 803 रुपए पर मंथ या फिर 9,635 रुपए एनुअली। हटाता हूं मैं, 803 रुपए महीना देंगे या 9,635 रुपए एनुअली देंगे। मतलब कि जैसा ने बताया आपको साल का 10,000 रुपए भी नहीं, 9,635 रुपए दे रहे हो। ये अमाउंट जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता, ये जीएसटी जोड़ के 12,000 रुपए पहुंच जाता है। तो आप 1,000 रुपए महीना दोगे। ठीक है, अब आपको मंथली देना है कि ईयरली देना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसमें नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसमें आप जब फोन करोगे तो उन लोग आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह का ईएमआई वगैरह का ऑप्शन दे देते हैं। आप जब ना देखो, अब आप जब इसमें पॉलिसी बाजार के ऐप में या गूगल क्रोम में साइड में जाके एक्सप्लोर करोगे तो आप डिटेल डाल ही रहोगे तो पॉलिसी होल्डर का फोन आ जाएगा। कभी भी आपको फोर्स कर सकते हैं, मैं ये डिस्काउंट दिलवा दूंगा, दिलवा दूंगी, ये ले लो, वो ले लो। आपको उनकी बात नहीं माननी है, आपको बोलना है भैया मेरे को ये पता है, ये बताओ ये कैसा है वो कैसा है। जो आपका डाउट है उसको आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपको तो मैंने सिखा दिया कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। अब देखो मैं आपको कुछ चीज और दिखाना चाहता हूं। जब आप इतना रुके तो यहां पे मैटरनिटी कवर को अगर मैं हटाता हूं, ठीक है, मैटरनिटी कवर को मैंने हटा दिया क्योंकि मैं इतने समय से बता रहा हूं इसलिए रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो यहां पे अभी एक ही प्लान दिखा रहा है। ठीक है, तो मैटरनिटी कवर को हटाओगे ना, जैसे एक काम करता हूं मैं बैक करता हूं, रुको जस्ट सेकेंड, क्योंकि ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फिर से आ गया। ठीक है, देखो मैं कवर अमाउंट को कर देता हूँ 5 लाख का। ठीक है, अप्लाई कर दिया, नो रूम रेंट लिमिट कर दिया। ठीक है, डॉक्टर कंसल्टेंसी तो अपने को चाहिए, मैटरनिटी कवर को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो देखो अब आपके पास 5 प्लान है। देखो एक नीवा बूपा का है जो कि मैक्स लाइफ का ही है। ठीक है, और नीचे आओगे तो आपके पास टाटा एआईजी जो हमने पहले देखा वो भी है। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन भी है। मैं काम करता हूँ फिल्टर में जाके जो वो था पॉलिसी बेनिफिट था इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ। अब देखो अगर आप मैटरनिटी कवर को सेलेक्ट कर रहे थे तो आपके पास सिर्फ एक प्लान था। बट अगर आप मैटरनिटी कवर को हटा रहे हो तो आपके पास 5 प्लान है जो कि मैटरनिटी कवर को छोड़ के बाकी सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आपको मैटरनिटी कवर की जरूरत ही ना हो तो आप उसे हटा के भी किसी प्लान को देख लीजिए, हो सकता है आपको टाटा एआईजी से अच्छा प्लान मिल जाए। दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ठीक है, तो देखो अगर आप मैक्स का लेते हो ना तो आपको 698 रुपए मंथली और 8,374 रुपए साल का प्रीमियम देना है। ठीक है, और वहीं टाटा एआईजी में साल का 9,635 रुपए, मतलब टाटा एआईजी आपको कॉस्टली पड़ रहा है। ठीक है, चलो नीचे नेक्स्ट जनरेशन का भी है। ठीक है, चलो अब ये 5 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नीवा बूपा का और टाटा एआईजी के दो हैं, अलग अलग वर्जन रहते हैं। आप कभी भी ऑफलाइन हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे ना तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि टाटा एआईजी के तो इसके 2, 3, 4, 5 अलग अलग पॉलिसी होंगे। जो पर्टिकुलर किसी बच्चों के लिए होगा, जो पर्टिकुलर किसी डिलीवरी से रिलेटेड होगा, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपसे रिलेटेड होगा। अगर आप कंपैरिजन भी करना चाह रहे हो, आप कैसे कंपैरिजन करोगे और बहुत कुछ और सीखने मिलेगा आप कंपैरिजन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे नीवा बूपा है तो इसमें ऐड टू कंपेयर लिखा है तो आपको ऐड टू कंपेयर में क्लिक कर देना है। ठीक है, आप नीचे आओ और देखो मेडिकेयर में भी लिखा है ऐड टू कंपेयर में, तो आपको इसमें भी क्लिक करना है। अगर सेम चीज अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करोगे या ऑनलाइन जाओगे तो आपको 3 कंपेरिजन करने मिलता है। और फिर सिंपल सा आप यहाँ पे आप कंपेयर नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही कंपेयर नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फिर सारी चीजें दिखेगी, दोनों कंपनी का नाम वगैरह दिख जाएगा। ठीक है, मिड ईयर मेंबर एडिशन में नीवा बूपा बेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ लेना, उतना जरूरी नहीं है, मैंने बता चुका है। रिस्टोरेशन कवर, हाँ ये जरूरी है। देखो रिस्टोरेशन कवर ये बोल रहा है
5 लाख अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर। मतलब जो टाटा AIG था वो 5 लाख रुपए साल में एक बार दे रहा था, बट नीवा बुपा अनलिमिटेड दे रहा है, ठीक है। तो बेस्ट है ये कंपैरिजन के हिसाब से। रिन्यूअल बोनस देखो 5 लाख पर ईयर एंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 15 लाख फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, ठीक है। और इसमें क्या है, वो नहीं है, माइनस होनेस नहीं होगा। मतलब टाटा AIG में क्या था, 2.5 लाख मिल रहा था और मैक्सिमम 5 लाख ही मिल रहा था, और अगर किसी साल हम क्लेम नहीं लेंगे तो 2.5 लाख माइनस भी हो जा रहा था। बट नीवा बुपा के केस में मैक्सिमम 15 लाख तक मिलेगा और माइनस नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। तो ये बेस्ट है टाटा AIG के कंपैरिजन में। बट आपको एक दो को सेलेक्ट करके नहीं लेना। ऐसा नहीं है मैंने टाटा AIG लिया है, ऐसा नहीं है मैंने नीवा बुपा लिया है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। जो हमने फिल्टर लगाया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। कैशलेस हॉस्पिटल दिख गया है, ठीक है। ये आपको देखना है, कैशलेस हॉस्पिटल में टाटा AIG का ज्यादा है, ठीक है। कवरेज में देखोगे तो दोनों का 100% है, रूम रेंट दोनों का ये है। रिस्टोरेशन इसका अनलिमिटेड है, इसका एक बार है। रिन्यूअल बोनस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैशलेस हॉस्पिटल मैंने बता दिया। अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मुझे अभी तक नीवा बुपा बहुत अच्छा लग रहा है, बट देखो मैं रहता हूं छत्तीसगढ़ के भिलाई सिटी में, तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इसका 10,645 कैशलेस हॉस्पिटल है इंडिया में, बट 0 है भिलाई में। और टाटा AIG का 12,046 हॉस्पिटल है इंडिया में, बट 13 है भिलाई में, मतलब मेरे शहर में 13 है। तो भाई कोई हेल्थ इंश्योरेंस कितना अच्छा ही क्यों ना हो, मैं उसे ले लूं, बट अगर मैं बीमार रहूंगा तो मैं 60 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगा, मेरे को तो मेरे घर के पास चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोपे दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर दोनों का 60 दिन है, ठीक है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नीवा बुपा में आपको 180 दिन यानी 5 महीना मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। डे केयर ट्रीटमेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो ऑल डे केयर ट्रीटमेंट लिखा है और यहाँ पे लिखा है ऑल डे केयर ट्रीटमेंट आर कवर्ड अप टू दिस सम इंश्योर्ड, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं बताना है मेरे को। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम इसमें है, जो मैंने बताया था कि टाटा AIG में नहीं है बट नीवा बुपा में है। एम्बुलेंस चार्जेस देखो नीवा बुपा में 5 लाख तक का है, इसमें सिर्फ 5,000 रुपए का है, तो एक ह्यूज डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर बात करें वैल्यू एडेड सर्विस की तो वही मिड ईयर एडिशन और फ्री हेल्थ चेकअप ये मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। नीवा बुपा में आपको साल में एक बार मिलेगा और ये इंडिविजुअल है, मैक्सिमम 5,000 रुपए पर पर्सन के, और फैमिली के लिए 10,000 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। ई कंसल्टेशन दोनों में कवर है। डिस्काउंट 30% डिस्काउंट और रिन्यूअल प्रीमियम है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो नीवा बुपा बेस्ट है। डेली कैश अलाउंस नीवा बुपा 1,000 दे रहा है, ये 1250 दे रहा है। डेली कैश अलाउंस मैंने आपको समझा चुका है। आउट पेशेंट कंसल्टेशन बेनिफिट जो है, अब देखो नीवा बुपा में ऑप्शनल कवर के साथ है, इसमें है, ठीक है। तो जहां पे ऑप्शनल कवर आ रहा है मतलब वहां पे टर्म्स कंडीशन होगा, सब लिमिट की बात होगी, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। नीचे आता हूं तो अगर वेटिंग पीरियड की बात करें तो एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए इसमें 3 साल है, इसमें 2 साल है, ये 30 डेज है, ठीक है, इनिशियल वेटिंग पीरियड। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक इलनेस है तो उसके लिए 2 साल है, ठीक है। तो ये वेटिंग पीरियड उसका कवर, ये सारा फंडा मैंने आपको समझा दिया है। एडिशनल फ्यूचर की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड कवरेज नीवा बुपा में नहीं है। डोमेस्टिक इवेक्यूएशन इसमें 2.5 लाख का है, इसमें 5 लाख का है, तो ये टाटा AIG इसमें बेस्ट है। कंज्यूमेबल कवरेज ऑप्शनल के साथ है, इसमें है, ठीक है। कवर फॉर ऑर्गन डोनर दोनों में है। एनिमल बाइट किसी में नहीं रहता, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दिया, मैंने आपको कंपैरिजन भी करना बता दिया, तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। मैं जैसे बैक आऊं, अगर आपको लगता है कि ऊपर हमने जितने राइडर सेलेक्ट किया, अगर उसमें आपको जैसे आपको 5 लाख की जगह 10 लाख का कवर चाहिए, 20 लाख का कवर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनी आएगी। मैंने आपको 5 लाख के अकॉर्डिंग बताया। फिर सिंपल सा आपको इसको, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप नीवा बुपा को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो आपको इसमें क्लिक करना है प्राइस में और सिंपल सा बाय करके क्लिक कर लेना। अब बाय करते साथ ही आपको पॉलिसी वालों का फोन आ जाएगा, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सारी चीजों को जान लोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड छोटी से छोटी चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपका अब भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो तो या तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, या तो जरूरत पड़ी तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने उन दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करिए जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं, या जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको भी आप भेजो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैंने आपको पहले बता दिया। और आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।